हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6,260 गांवों में 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए भी जा चुके हैं और उनके परिवार पहचान पत्रों से जोड़े जा चुके हैं। यही नहीं, अब तक 3,613 गांवों की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रजिस्ट्री करवाना अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े तथा कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। और उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों की संपत्ति को सब प्रकार के विवादों से मुक्त करने और गांव की जरूरतों के अनुसार अधिकतम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। दो 260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाल डोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में 90% प्रकल्पों के नाम गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या उनके परिवार की यह मलकियत है कि वह उन्होंने 26 गठबंधन वाली पार्टी को टी पार्टी बताते हुए कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये बैठकर पानी पी लेते हैं। और उन्होंने कहा कि नूह हिंसा को लेकर एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 90% प्रकल्पों का नाम गांधी नेहरू के परिवार पर रखा गया, क्या वो उनके बाप की मलकियत है? इस आधार पर रखा गया। देखिए, अभी का क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है अभी कोई पता नहीं लगा है। पता लगेगा तो उसकी हम पूरे व्यवस्था करेंगे। नहीं, एहतियातन हमारा वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत जगाधरी की कई कॉलोनियों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद कर विकास के कार्यों की चर्चा भी की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है और आने वाले दिनों में भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के दावे और मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी पर धरना प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। जो है उत्साह देश का बढ़ा और मैं समझता हूँ जितना की बार सारा देश उसके साथ जुड़ा और इस प्रकार का उत्साह देश में। और मैं ये मानता हूँ कि सारा गेम जो है दुनिया में तरक्की का वो केवल कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का, उत्साह का। और जो उत्साह इस प्रकार से देश का स्टेम बढ़ाया हुआ है और इस तरीके से प्रगति कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होगा। नियम अनुसार
छोटी हो चाहे कोई बड़ा है, कानून के सामने सब समान है। अगर कोई भी फॉल्ट इस प्रकार का किसी का होगा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ 48 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं, उनके द्वारा यह कहा गया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में ही संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में ही संगठन है, जो लोग अपनी ही पार्टी के लोगों का नुकसान करते हों तो वो लोगों का क्या भला करेगा कोई। जिला मोर्चे के अध्यक्ष मोनू जी और हमारे नॉमिनेटर श्री जगदीश विद्यार्थी जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये जो सड़क का काम है ये पूरा गया। लगभग 50 लाख का काम था ये। इसका उद्घाटन तो पहले था, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हुई और गड़बड़ ये थी कि यहाँ पानी बहुत इकट्ठा गया था और मुझे नहीं पता अधिकारी कोई है कि नहीं है, लेकिन कई बार ना अधिकारी ये समझते हैं कि सारी बातों को कोई पता है, लेकिन जो लोग जहां रहते हैं उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने एक बार फिर चुनावी ताल ठोकते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधा यादव और वे खुद भी मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के नाम का चयन करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है, इसलिए पार्टी जिसे कहेगी उम्मीदवार वही होगा। डॉक्टर अरविंद यादव ने 3 दिन पहले रेवाड़ी के ऐतिहासिक भाडावास गेट पर हुए हादसे में एक युवक की मौत के बाद क्षतिग्रस्त गेट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक गेट अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-3, 4-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से मैंने उपायुक्त महोदय से भी, डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। बीते दिनों नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में नूह पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक मामले में विधायक मामन खान को 160 CRPC नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि विधायक मामन खान ने नोटिस की जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आगामी 30 अगस्त को विधायक मामन खान को नगीना थाने में पुलिस ने सामने पेश होने के लिए कहा था और नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने इसकी पुष्टि भी की है। वहीं विधायक मामन खान ने इस मामले में इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और न ही कोई मामला उनकी जानकारी में अभी तक आया है। नूह हिंसा मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है।
फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में नहर टूटने से करीब 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले खेतों में पानी भर गया है। वहीं आपको बता दें कि जल भराव के चलते फसलें पूरे तरीके से डूब गई हैं। बाद में सिंचाई विभाग के अमले ने पहुंचकर नहर में आई दरार को पटाने का काम शुरू करवाया और इस दौरान पीछे से भी नहर में पानी को रोक दिया गया है। जिला रेवाड़ी के ग्रामीण अंचलों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी लगातार बना हुआ है। देर रात भी रेवाड़ी जिले के गांव डोकिया में 3 नकाबपोश चोरों ने घर की दीवार फांदकर घर में घुसे और उसके बाद कुंडी लगाने पर आवाज ना हो इसलिए रस्सी से दरवाजे को बांध दिया और घर में रखे लाखों के आभूषण और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि घर में सोए लोगों को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। वहीं आपको बता दें कि गांव डोकिया निवासी छोटे लाल ने बताया कि वह रेलवे से सेवानिवृत्त है और उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सोया हुआ था कि देर रात घर में दीवार फांदकर चोरों ने प्रवेश किया और घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण और कैश लेकर चोर फरार हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 18,000 नगद अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। हाँ जी, मैं और मम्मी और पापा जी दूसरे कमरे में एकदम सोए हुए थे और उधर मतलब रात को एक मम्मी की आवाज़ आई। तो जब मम्मी उठी और तो मतलब कुंडी खोलने की कोशिश की ना तो कुंडी बाहर से लगी हुई थी। तो मम्मी ने मुझे और पापा को ऐसे जगाया। तो बाद में हमने मम्मी ने मतलब जो जंगल है उधर से जंगले के पास खड़ी होकर साइड वाले कमरे को देखा तो उधर मतलब वो टूटा हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। और बाद में फिर हमने पड़ोस में फ़ोन किया आस-पास में तो उन्होंने हमारा मतलब दरवाज़ा खोला दरवाज़ा। उसके बाद देखा तो हमारे लिए सामान टूटा हुआ है, करीबन मतलब 20 लाख का वो नुकसान हुआ। साइड में थोड़ा दरवाजे कुछ आवाज़ आई तो हम जैसे कि तो आज मतलब केवड़ को लगो संक्रमण मिले थोड़ा उसके पास फोन करा पड़ोस में आस पड़ोस की 2-3 वो आया तो खोल दी जिले के गांव बाल रोड से वाहनों के काफिले के साथ गांव जावा, बसवाना, पलरी, चांग रोड, बाल रोड सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीण रवाना हुए जो रेवाड़ी जिले के गांव गड़ी बोलनी में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए सरकार से अहिर रेजिमेंट का जल्द गठन करने की मांग की। अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति सदस्य सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव ने बताया कि आज का दिन अहिर समाज के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में अहिर समाज के रणबांकुरों ने हालसी पीर पर फतह हासिल की थी और जिनका नेतृत्व सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह यादव ने किया था। वहीं आपको बता दें कि सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह यादव को सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनको श्रद्धांजलि देने और अहिर रेजिमेंट का गठन की मांग को लेकर भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे प्रदेश से लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है जिसे यादव समाज लेकर ही रहेगा। आज हम अर्जुन सिंह जो सेना मेडल है घड़ी बोलने पैरा कमांडो का है तो घड़ी बोलने के अंदर आज उसकी शहादत दिवस पर ये एकत्रित हो रहे हैं और सभी उसमें यादव हो रहे हैं, जितने यादव समाज के सभी इकट्ठे हुए हैं इसी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के हो रहे हैं। हम अहिर रेजिमेंट को इसलिए याद करते हैं कि बहादुरता के काम तो एक यादव करता है और कंधे पर नाम होता है। जैसे मैं कमाऊ के अंदर कर रहा था मैं कमाऊ, लेकिन एक कमाऊ नहीं लड़के ने मेरे के बोले तुम हमारे नाम से राशन खा रहे हो
क्योंकि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो उसी से मारा। हमारे यादव लड़के ने जो पकड़ा और कहा ये ठीक बोल रहा है, जो कंधे के ऊपर जो लगा हुआ है वो कमाऊ नहीं है, वो कमाऊ हम कमाऊ के नाम से राशन कर रहे, जो यहाँ इतनी हम मानता और वो दिखा रहे हैं ये सब कमाऊ का नाम होता है, यादव का नाम नहीं हो रहा है। इंद्री की पश्चिमी यमुना नहर में 24 अगस्त को यमुनानगर के हमीदा हेड से डूबे हुए एक शख्स का शव इंद्री के पुल से बरामद किया गया है। मौके पर यमुनानगर की पुलिस और गोताखोर पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने शव को बाहर निकाला, वहीं शव की पहचान खंडवा गांव के रहने वाले रवि के रूप में हुई है, जो कि 24 तारीख को पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया था। इस मामले में रवि के परिजनों का कहना है कि रवि का किन्नरों से के यहाँ जो है आना जाना था और किसी बात को लेकर उनके साथ विवाद हुआ था। 24 तारीख की शाम को ही उन्हें खबर मिली कि रवि संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया है। यमुनानगर की पुलिस ने कुछ किन्नरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता से जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मेरे को पुलिस वालों का फोन और फैमिली का फोन आता है, एक डेडबॉडी आई है अच्छी से। जैसे हमारे इंचार्ज साहब हैं, इन्होंने मुझे फोन करा, राजू एक डेडबॉडी आई, फिर बताओ। फिर हम सुबह 5 बजे हम फटाफट निकले वहां से। निकलने के बाद इन्हें पब्लिक को डेडबॉडी दी थी, जिसकी डेडबॉडी 3 दिन थी, हम ढूंढ रहे। चौथे दिन इंद्री हेड के नीचे मिली है। नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, यमुनानगर का रहने वाले। हाँ जी, 3 दिन से सर अभियान चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सुबह सूचना सुबह मिली थी। ये कैसे? हाँ जी। हादसा इसका कोई किन्नर बता रहे, कोई परी के नाम से, उसके साथ इनका कोई हाथापाई हुई और उन्होंने इसको नहर में धक्का दिया। कहाँ का मामला है? ये यमुनानगर हेड गई। हाँ, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि। इनको रवि कहते हैं, मतलब यही नाम इनका है। पता लगा क्या बात हुई, किस बात पे विवाद हुआ इनका? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, ये भी पुलिस कार्रवाई करी अपनी, उसके ऊपर डिपेंड है कि क्या बात निकल के सामने आएगी। कब का हादसा है? ये वीरवार की शाम है 6 बजे के आसपास। कोई 24 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिमी नहर हामिदा में एक लड़का नहर में गिर गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी, परिजन भी तलाश में थे। आज उसकी डेड बॉडी इंद्री हेड से मिली है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे जैसी तफ्तीश होगी तफ्तीश होगी। तो ये क्या नाम? रवि नाम का लड़का है, गांव खंडवा, थाना सदर यमुनानगर का रहने वाला। पुलिस अपनी जो भी कार्रवाई बनती है उसमें लगी हुई है। पुलिस ने 302 का पर्चा दर्ज कर रखा है, तफ्तीश जारी। अंबाला में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ कूच के दौरान पुलिस प्रशासन से भागते हुए हादसे में जहां एक तरफ पंजाब के किसान की मृत्यु हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिसकी एक टांग काटनी पड़ी थी। इस किसान को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। साथ ही किसान उपायुक्त अंबाला पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रहे हैं और सरकार को यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। ये कल जो हमने मुख्य मांगे रखी थी, 3 मांगे थी हमारी, जो हमारे किसान साथी की टांग कट गई है उसका संपूर्ण इलाज कोर्ट में करा है, उसकी मांग थी। दूसरी मांग नौकरी की थी, जिसको नौकरी दी जाए। तीसरी मांग थी हमारी 22 तारीख को जो प्रदर्शन किया है उसके अंदर हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार ने कुछ पर्चे दर्ज किए हैं, कुछ FIR दर्ज कर रखी है, उसको निरस्त करने की, इसको कैंसिल करने की बात हमने रखी थी और उपायुक्त महोदय ने हमारी बात को
अच्छा संज्ञान में, गहराई में नहीं लिया, हल्के में लिया। तीनों बातें थी, कहने में हमारे को 5-7 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में सब बातों को मजबूर कर लिया। कभी कोई आता है, आपकी क्या डिमांड है, अब सब कुछ इनको पता है। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वाले ने कहते तुम्हारी जो भी मांग है उस लड़की के बारे में, जिसकी लड़की की सब्सिडी वाले की टांग कटी है, हम उसकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ से डीसी साहब से कल बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया भी ठीक है। फिर हमने कहा भी आप यहाँ के कह दो, पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई ना कोई सरकार के मन में चोर है और जिससे वो डर रहे हैं कि क्या जाके कहीं। अगर बिल्कुल हम सरकार से और प्रशासन से कहना चाहेंगे भी जो भी कहना है आके यहाँ साफ साफ जो मंडी के अंदर धरना लग रहा है उस लड़के के बारे में बतावा कि आपने खर्चा देना या नौकरी देनी या तो हाँ करा। अगर नहीं कोई ऐसी थारे मन के अंदर चोरा वो भी मन उगता है जहाँ, और नहीं तो हम एक कड़ा फैसला लेंगे, या तो हम रोड जाम करांगे या फिर डीसी दफ्तर का ताला लगाएंगे। बातचीत सिर्फ पूरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई ठोस समाधान नहीं है। जो ये धरना प्रदर्शन है ये रविंदर सिंह जो नौजवान किसान गांव सरसिनी से है, जिसकी टांग कट गई थी। एक नौजवान ने अपनी टांग गवा दी, उसके जीवन की जो धारा है वो रुक चुकी है। और अभी अभी हमें समाचार मिला है कि बॉडी में उसको दोबारा से इन्फेक्शन उसका बढ़ चुका है। तो आप ये दिखाइए कि धरना प्रदर्शन के लिए जो हम चल रहे थे कि हम अपनी आवाज करने के लिए, और हम तो स्टेट के फायदे के लिए चल रहे थे, क्योंकि हमारी डिमांडें सेंटर से थी, ज्यादातर हमारी डिमांड थी जो हमारी सेंटर सरकार से थी। हम तो उल्टा इनका स्टेट का पंजाब और हरियाणा सरकार का फायदा करने के लिए जा रहे थे, ताकि आपकी आवाज नहीं पहुंचती है और किसानों की आवाज सेंटर तक पहुंच जाती है। रेवाड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी से चेकिंग के दौरान 163 बोतल शराब पकड़ी गई है। वहीं आपको बता दें कि एसएचओ भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने जीआरपी पुलिस व आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार सांगवान की टीम के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रही आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी रेवाड़ी जंक्शन पर रुकी तो रेलगाड़ी के अंदर चेकिंग करते हुए समय 4 लावारिस बैग मिले और जब उन बैगों की तलाशी ली गई तो उनमें से 163 शराब की बोतलें मिली, जो कि दिल्ली से गुजरात की तरफ लेकर जा रही थी। सर, ये हमारी सताई चेकिंग थी। मैं और मेरे साथी है आईपीएस प्रदीप कुमार जी, आरपीएफ के जो इंचार्ज है। हमारी दोनों टीमें जो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी, सरप्राइज चेकिंग थी। तो हमने जैसे ट्रेन अपना आश्रम को चेक किया तो उसमें ये बैग जो थे, जैसे हम चढ़े A2 कोच में, ये लावारिस बैग रखे हुए थे। हमने काफी लोगों से पूछा भाई बैग किसके, किसी ने भी अपना मालिकाना हक इन पर नहीं जताया। जो हमने इनको गाड़ी से उतार कर और नीचे उतार कर देखा तो इसमें ये लिकर था, जो कि प्लास्टिक की बोतलों में है। तो 71 बोतल ओल्ड मोंग, जिसपे CSD कैंटीन का ओनली का मार्कर लगा हुआ है, और 92 बोतल जो ऑफिसर चॉइस की है, जो ये लगभग 13 साढ़े 13 पेटी के करीब शराब बनती है, जिसको उतार कर हमने कब्जे में लिया।